बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया। फिर उसके बाद जिन्नात ने उसके साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम हक नवाज है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान हकीम पढ़ाता हूँ, इसके साथ ही बच्चों को दुनियावी तालीम भी देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह पर है, लेकिन साइंस आज तक इस बात की खोज नहीं लगा पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसीलिए साइंस ने ये कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिन्नात का जिक्र किया है, तो हमारा इस पर पुख्ता ईमान है और हम इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद है बल्कि वो हमारे आसपास मौजूद भी होते हैं, लेकिन वो हमें नजर नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नात में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। और आज जो वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बुरे जिन्नात का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नात का है। मौलाना साहब कहते हैं कि ना जाने रात का कौन सा पहर था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में हूँ, लेकिन थोड़ी सी आहट पर भी मेरी आंख खुल जाती थी। और यही वजह थी कि अब दरवाजा बजने पर मैं जाग गया और दरवाजे की जानिब देखने लगा। और फिर अचानक दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने सरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 12:21 हुए थे। दरवाजे पर किसी ने तीसरी मर्तबा दस्तक दी और फिर मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखकर कहा, जी फरमाइए। वो कहने लगे कि मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं निकाह पढ़वाने के लिए। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, जरा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा कि हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों का नाम क्या है, क्योंकि उस गांव के काफी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उन्हें जानता था। उसने कहा कि मेरा नाम अहमद और इसका नाम आफाक है। तो मैंने अपने आप से कहा कि अच्छा, इनको तो मैं नहीं जानता। फिर मौलाना साहब उनके साथ चल दिए। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था, इसीलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन वो मेरी वजह से आहिस्ता चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था। क्योंकि जिस जानिब वो जा रहे थे उधर एक बड़ा सा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त खेला करते थे। मैंने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? गांव तो उधर की तरफ है, इधर तो मैदान है। तो वो कहने लगे कि असल में गांव में जगह नहीं थी, इसीलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों थोड़ी थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर मेरी जानिब देखते थे, जैसे कि ये यकीन करना चाहते हों कि मैं उनके पीछे आ रहा हूं या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके यहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। तो मैंने कहा कि ये खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब थे और मुझे अब तक कोई आवाज नहीं आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। इसीलिए मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे, जी हाँ, इंतजाम तो है, मगर निकाह पढ़ाने के बाद। ये कहकर वो फिर से चलने लगे। तकरीबन 10 मिनट मजीद चलने के बाद मुझे वो शामियाना नजर आया और थोड़ी देर मजीद चलने के बाद हम उस शामियाने में दाखिल हो गए। लाइटिंग का तो खूब इंतजाम किया गया था। मैं चारों जानिब अजीब नजरों से देख रहा था कि इतने में मेरे कानों में आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने शलवार कमीज में मलबूस एक शख्स खड़ा हुआ था। तो अहमद जो मुझे लेकर आया था
उसने कहा कि ये दुल्हे का बाप है और इनका नाम सरदार साहब है। इसके बाद सरदार साहब ने कहा कि आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वो आगे आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद हम एक जगह पहुंचे तो सरदार साहब ने एक शख्स की जानिब इशारा करके कहा, ये दुल्हन का बाप है, इनका नाम शर्मक साहब है। मैंने मुस्कुराकर उनके जानिब मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर गर्मजोशी से हिलाया। मैंने ये महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, मगर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानगी की वजह यह थी कि मैंने उस शामियाने में अभी तक उस गांव का कोई आदमी नहीं देखा था। सब के सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का तो कोई इंसान नहीं है, तो उसने कहा कि ओहो, तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा, जिसके बाद वो लड़का वहां से चला गया। इसके बाद मौलाना साहब कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैंने नजर साहब को आते देखा। नजर साहब की उसी गांव में परचून की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान, शेर दिल और बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्हें मैं जानता था। तब जाकर मुझे इत्मीनान हुआ कि वाकई यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। तब मैंने उनसे पूछा कि आपकी दुकान कैसी चल रही है। नजर साहब ने चौंकते हुए जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के मुख्तलिफ लोगों से और भी बातें की। इतने में दुल्हे के वालिद ने आकर कहा कि मौलवी साहब निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने कहा कि जी चले और फिर जाकर मैंने निकाह पढ़ा दिया। उन्होंने मुझे मिठाई भी दी, निकाह पढ़ाने के पैसे भी दिए और मुझे बहुत अच्छा खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। शायद कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था। इसके बाद अहमद और आफाक जो मुझे लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे वापस मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वजू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वजू करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तो जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही कि टाइम क्या हुआ है। मैंने सोचा कि अगर नमाज फजर का वक्त करीब है तो पहले नमाज पढ़ ली जाए, क्योंकि आने जाने में काफी देर लग गई थी, तो हो सकता है कि नमाज फजर का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मैंने टाइम देखा तो मेरे औसान खता हो गए, क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लेकिन जहां मैं गया था वहां जाने में काफी वक्त लग गया था। फिर सुबह को मैं गांव में गया और वहां उन लोगों से मुलाकात की जिनको मैं रात उस शादी में मिला था और उनसे रात के वाकयात का जिक्र किया। तो वो कहने लगे कि वो तो रात को अपने घर से निकले तक नहीं, उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मैं बहुत हैरान हुआ और वापस आ गया। जब मैंने निकाह और मिठाई के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने वाकई में एक शादी में शिरकत की थी। उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने जिस शादी में शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी और मैंने जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज जब भी मुझे ये वाकया याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक जिनजाद का निकाह पढ़ाया है। मेरे लिए अच्छा था कि वो बुरे जिन्नात नहीं थे, बल्कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे वो अपने साथ लेकर भी गए और मुझे वापस भी छोड़ कर गए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि एक मौलाना साहब ने कैसे जिन्नात का निकाह करवाया। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।